विश्व किसे कहते हैं और संसार किसे कहते हैं? मालूम है? नहीं मालूम है? विश्व अलग चीज है और संसार अलग चीज है। वैसे दोनों एक ही है। जहाँ 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, उसे कहते हैं विश्व। क्या कहते हैं उसे? विश्व। और जहाँ हमेशा संसरण होता रहे, जन्म मरण होता रहे, उसे कहते हैं संसार। विश्व होता है बाहर और संसार होता है अंदर। क्या कहा मैंने? विश्व होता है बाहर और संसार होता है अंदर। विश्व एक है और संसार कितने हैं? संसार में जितने जीव हैं उतना संसार है। नहीं समझे? एक व्यक्ति, जैसे एक मोबाइल है, एक मोबाइल में कितने नंबर सेव हैं और कितने फ़ोन आते हैं और कितने जाते हैं। संपूर्ण विश्व से तो फ़ोन नहीं आते होंगे, सीमित लोगों से फ़ोन आते हैं। तो जितने से आपका मन जुड़ा हुआ है वो संसार है। जितने से आपका राग या द्वेष जुड़ा हुआ है वो संसार है। जहाँ राग और द्वेष है वो संसार है। और राग द्वेष कहाँ है? जीव के पास में है। तो संसार किसका हुआ? जीव का हुआ। बाकी जो है द्रव्य हैं वो विश्व के अंदर आते हैं। तो मैंने जो कहा, विश्व तो बाहर है और संसार अंदर है। तो विश्व किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया था ना, आप बोलिए। जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं। द्रव्य कौन कौन से होते हैं? पहला द्रव्य, दूसरा पुद्गल, अजीब तो तत्व में आएगा। दूसरा द्रव्य पुद्गल, तीसरा धर्म द्रव्य, धर्म नहीं जो ये करते वो धर्म नहीं, धर्म द्रव्य जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता, वो धर्म द्रव्य। चौथा अधर्म द्रव्य, ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होता है। पांचवा आकाश द्रव्य और छठवा काल द्रव्य। आपको तो नाम भी याद हो गए। और बड़ी सरल सी बात है, मैं कौन हूँ? जीव। जो दिख रहा है वो पुद्गल, जो चलने में सहायक होता है वो धर्म द्रव्य, जो ठहरने में सहायक होता है और जो हमें रहने के लिए स्थान देता आकाश, और जो परिवर्तन कराता, हो गए 6 द्रव्य। ये 6 द्रव्य अविनाशी हैं। कैसे हैं? अविनाशी। ये 6 द्रव्यों का नाश नहीं होता है। इन 6 द्रव्य में 6 गुण सामान्य होते जो सभी में पाए जाते हैं। सामान्य से एक होता है और विशेष से अलग होता है। ये बहुत अच्छा गाती है, ये अच्छा नहीं गाती है, अलग हो गया। बोलते तो सब हैं मगर ये बहुत अच्छा बोलता है, विशेष हो गया। बोलते सब हैं, सामान्य। ये अच्छा बोलता है, विशेष। तो जो गुण सब में पाया जाए वो सामान्य। तो जो 6 गुण हैं द्रव्य के, पहले गुण का नाम है अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ये 6 गुण सब में पाए जाते, 6 द्रव्य में पाए जाते हैं। पहले गुण का नाम है अस्तित्व। अस्ति हमेशा से था, है और रहेगा। इसका कभी नाश, न जीव का नाश होता है न पुद्गल का नाश होता है। ठीक है, समझ गए इतना?
ठीक है। अब कई दिन से अपनी चर्चा इसी पे ही चल रही थी, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब नाश नहीं होता है और इस गुण को समझ लेते हैं तो हमें अपनी आत्मा पर श्रद्धान हो जाता है कि मैं मरण धर्मा नहीं हूँ, मेरा मरण नहीं होता है, ना पुद्गल का नाश होता है ना मेरा नाश होता है। तो इससे दो अर्थ निकल जाएंगे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। जो इसका पॉजिटिव अर्थ निकालेगा वो निर्भय हो जाएगा, अपनी आत्मा पर श्रद्धान करेगा और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। दूसरा कहेगा जब कोई मरता ही नहीं है तो हमने किसी को गोली मार दी तो कौन सी बड़ी बात है, मार दी तो मारती, वो मरता थोड़ी है, ना पुद्गल मरता है ना जीव मरता है। ऐसा मानने पर वो हिंसा करने लगता है, तो इसका उसने गलत अर्थ निकाल लिया है ना। जो गलत अर्थ निकालेगा वो नरक जाएगा, जो सही अर्थ निकालेगा मोक्ष में जाएगा। स्वर्ग की तो बात ही मत करो, कहाँ जाएगा? मोक्ष। कहाँ जाएगा? जोर से बोलिए ना, और जोर से। पूजा करने वाले मोक्ष जाएगा। अच्छा, मोक्ष कहाँ पर है? अष्टम पृथ्वी। बहुत बढ़िया, वहाँ पर मोक्ष है। बहुत बढ़िया, चलो इतना तो पता है, ठीक है। तो वहाँ पर कौन रहते हैं? सिद्ध भगवान रहते हैं। और कौन रहता है? मोक्षी तो जाना है ना, मोक्षी तो जाना। निगोदिया बन के भी जा सकते हो। तो मोक्ष बाहर नहीं है, अंदर है। संसार यदि अंदर है तो मोक्ष भी अंदर है। जाना नहीं है, आना है। जिस दिन हमारे अंदर के मोह रूपी संसार का नाश हो जाएगा उस दिन हमारा यहीं बैठे बैठे मोक्ष हो जाएगा। और जितना जितना मोह कम होता जा रहा है उतना ज़्यादा हम मोक्ष की तरफ अंदर जाते जा रहे हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, कहाँ जाना है? कहाँ है ये मोक्ष? अंदर है ना। मोह और मोक्ष ज़्यादा अंतर नहीं है। मोह शब्द का हा हटा दो, है ना। मोह का क्षय, क्षय का छा ले लो और मोह का मा ले लो। मोह का क्षय मोक्ष है। जितना ज़्यादा बाहर से जुड़ते हो, अटैच होते हो, अटैचमेंट करते हो, उतना ज़्यादा संसार। और जितना कम मोह करते अपने धर्म में लगे रहते हो उतना ज़्यादा मोह का क्षय हो गया तो मोक्ष की तरफ का रास्ता प्रारंभ हो गया। मोह का क्षय तो मोह और छा, मोह और छा इन दोनों को मिला दो तो क्या बन गया? मोक्ष बन गया। सीधा सीधा अर्थ निकल। शब्द स्वयं कह रहा है मोह का क्षय करो, मोक्ष मिल जाएगा, है ना। तो अभी मोह है कि नहीं है? है। किन किन चीज़ों से है? लिस्ट बनाओ ना। चलो आज लिस्ट बना लेना। हाँ, थोड़ी व्यवस्थित काम करोगे ना तो सही हो जाएगा। एक लिस्ट बनाना कि हमें किन किन चीज़ों से मोह है। फिर हमें इतनी चीज़ों में से दुख कहाँ से आ रहा है, तो जहाँ से दुख आ रहा है वहाँ से मोह कम कर देना तो दुख कम हो जाएगा। दुख को कम करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या भाई? दुख सोने की तरफ से आ रहा है। सोना जानते ना, है? सोने की तरफ से। हाय इतना महंगा हो गया, हम खरीद नहीं पा रहे। हाय इतना महंगा हो गया, हम खरीद नहीं पा रहे। चिंतन मनन शुरू कर दो। ये सोना क्या है? पुद्गल है, मैं जीव हूँ, इसकी सत्ता अलग है, मेरी सत्ता अलग है।
मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा इससे कोई काम नहीं है, और मैं इससे यदि मोह करता हूँ तो इससे दुख मुझे ही बढ़ता है, इसलिए आज से मैं सोने का त्याग करता हूँ। लो, सुखी हो गई। अरे बोलिए ना, हुए कि नहीं हुए? सुखी होने के लिए क्या चाहिए? त्याग भी समझकर त्याग करोगे तो वो त्याग सुख का कारण बनेगा। और कोई जबरदस्ती करवा देगा तो वो हमारे गुरुजी बताते थे कि एक बार एक व्यक्ति आया, बोले मैं 40 साल से आलू नहीं खाता। तो गुरुजी ने कहा भैया तुम तो बड़े धर्मात्मा हो। बोले नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। अरे नहीं नहीं, आप 40 साल से आलू नहीं खाते हो तो आप तो बड़े धर्मात्मा हो। अरे महाराज, बस एक महाराज के चक्कर में फंस गए थे, उनने आलू का त्याग करवा दिया, इसलिए आलू का त्याग है। अब आलू का त्याग किया तो सही, लेकिन त्याग का सुख नहीं भोग रहे हैं कि त्याग में भी सुख होता है, उसका सुख नहीं भोगा, बस चक्कर में फंस गए थे, इसीलिए त्याग करना पड़ा, है ना। तो जिस चीज से दुख आ रहा है पहले उस चीज को समझो कि दुख आ क्यों रहा है, और जब समझ के उस चीज से मोह छोड़ो, और मोह छूटा तो मोक्ष। जितनी जितनी वस्तु से मोह छूटा उतना उतना मोक्ष, और सारी वस्तु से छूट गया तो पूरा मोक्ष। क्या समझे? मोक्ष ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में मिलता है, एक क्षण में मिलता है, नहीं। जैसे एक पत्थर है, एक व्यक्ति ने एक चोट मारी नहीं टूटा, 2 मारी नहीं टूटा, 3 मारी नहीं टूटा, 99 चोट मारी नहीं टूटा, 100वें चोट में टूट गया। तो 99 चोट बेकार हैं क्या? बोलिए, नहीं है। फिर 99 चोट ने उसे कमजोर किया है और 100वीं चोट ने उसको अलग कर दिया है। ऐसे यदि आप छोटी छोटी चीज का भी रोज रोज भी त्याग करते हैं तो यही समझना कि ये हमारे मोह को क्षय करने में साधक है, और उस चीज के सुख का अनुभव करो कि मैंने सोने का त्याग किया तो मेरे दिमाग से वजन उतर गया। दिमाग में कितना वेट था सोने का, 1 किलो सोना बाहर रखा है और वेट 100 किलो का होता है, घमंड 100 किलो का होता है। बोलिए हाँ या नहीं? वो सोना तो तुम्हारा लॉकर में रखा होगा, लेकिन दिमाग में जो लॉकर बना रखा है ना, उसमें उससे ज्यादा वजन है। जो चीज मेरे पास नहीं उसका त्याग, जितना मेरे पास शरीर में है बस उतना ही मेरा परिग्रह है, ऐसा मान करके जियो। फिर देखो कि दिमाग कितना हल्का होता है, आधा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। जिसको उधार दे दिया है तो बस दे दिया नहीं, लेकिन उसका घर में रखा था तो वजन कम था दिमाग में, लेकिन बाहर वजन ज्यादा है। बाहर का वजन इतना ज्यादा होता कि वो वजन तो ये वाला वेट महसूस नहीं कर रहे हो, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर आपने फोटो खींची है पर उससे जो मोह किया है उसका वजन दिमाग में ज्यादा है। डिप्रेशन क्यों होता है? वो दिमाग बार बार घूम रही दिमाग में, बात घूमती कि नहीं घूमती। अब एक बात उसने एक लकीर बनाई, फिर दूसरी लकीर बनाई, फिर तीसरी लकीर बनाई, फिर चौथी लकीर बनाई, बनाते जाओ, गड्ढा हो जाएगा। पेंसिल को एक बार कागज पर फेरो, फिर दूसरी बार फेरो, तीसरी बार फेरो, 15-20 बार में क्या होगा? कागज फट जाएगा। ऐसे ही एक बुरा विचार, एक टेंशन का विचार, एक जो आपको अच्छा नहीं लगता उसका विचार आप बार बार दिमाग में घुमा रहे हो, यही डिप्रेशन का कारण बनता है। और यही विचार आपके दिमाग की जो नस है उसमें छेद करता है, उसे तोड़ देता है, और इसीलिए डिप्रेशन हो जाता है। और बचना है तो जितना मोह का क्षय करते जाओगे उतना मोक्ष होता जाएगा।
जितना त्याग उतना मोक्ष, और पूर्ण समझ के साथ में करो और उस त्याग का सुख लो कि मैंने इस चीज़ का त्याग किया है तो मुझे इस बात का सुख है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में वज़न कम है। और जितना ज़्यादा मोह करोगे उतना मोबाइल में फिर ऑर्डर करोगे, फिर उतने पैकेट आएंगे, फिर उतने दिमाग उसमें जाएगा, फिर उतना वज़न दिमाग में जाएगा और फिर ये दिमाग खराब हो जाएगा। आज दिमाग खराब किसने किया है? मोबाइल ने किया कि आपके विचारों ने किया? क्यों? मोबाइल में तो प्रवचन का विषय भी आता है, मोबाइल में तो ध्यान भी आता है, मोबाइल में तो कहानियाँ, जैन कहानियाँ भी आती हैं, मोबाइल में तो सब आता। वो तो नहीं देखा आपने? जिनसे दिमाग खराब होता है झट उंगली चली जाती है उसमें। अरे बोलिए ना। और जिससे दिमाग ठीक होता है वो विषय उसमें ढूंढने से भी नहीं मिलता है, और जिससे दिमाग खराब होता है वो ऊपर निकल के बार बार आता है, बार बार तुम फिर हटाते हो वो फिर आ जाता है, तुम फिर हटाते हो वो फिर आ जाता है। जितनी बीमारियां बढ़ेंगी उतने डॉक्टर पैदा हो रहे, उतनी दवाई की फैक्ट्रियां बन रही हैं। तुम बीमार हो हम दवाई देंगे, आओ हमारे पास। उतनी मशीनें बन रही हैं चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। सबका धंधा चल रहा है, नोट यहाँ से वहाँ हो रहे हैं, बस नोटों में मज़े आ रहे हैं। तुम इधर से लाओ इधर दे दो, इधर से लाओ इधर दे दो, बस इसमें ही मज़े आ रहे। दिमाग को मज़ा आ रहा है, शरीर बीमार है, आत्मा दुखी है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या दुनिया चल रही है आजकल। चलिए अपन इसकी चर्चा करूं, आगे बढ़ूं। आज कितनी तारीख है? 15 तारीख है। आज आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सराकोद्धारक, उनका समाधि दिवस है। आज के दिन उनकी समाधि 12 में हुई थी। और आप लोग जानते तो होंगे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी को, यूपी वाले तो बहुत जानते हैं, मेरठ वाले तो उन्होंने अपनी कृपा यूपी वालों पे बहुत बरसाई, एमपी में भी बहुत रहे हैं। हाँ, मुरैना में, ललितपुर में, अशोकनगर में, है ना, वो सिवनी में, लखनादौन में, और यूपी में तो पूरा मेरठ का पूरा एरिया, दिल्ली के आसपास का पूरा एरिया बहुत कृपा बरसाई और बहुत भक्तों को आशीर्वाद दिया और खूब संस्कार दिए और खूब अच्छी तरह से उन्होंने धर्म की प्रभावना की। बच्चों पर संस्कार दिए, युवाओं को संस्कार दिए हैं, हर तरह से जैसे बनता था वैसे संस्कार देते थे। बेंगलोर भी गए थे, हाँ बेंगलोर, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद, सब जगह गए थे, उस एरिया में भी गए थे। आज उनका समाधि दिवस है। और जब यहाँ पर मंदिर बन रहा था तो मेरे मन में विचार आया कि भगवान 20वें तीर्थंकर हैं और 20 सन लगने वाला है। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं सन 20 में पंचकल्याणक करवाऊं 20वें तीर्थंकर का। अब काम बहुत बाकी था यहाँ का। सब बोले माता जी चलो 20 में करवा लेना, लेकिन नवंबर में करवा लेना। मैंने कही नहीं, पंचकल्याणक होगा तो जनवरी-फरवरी में होगा। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के पास सन 18 से भेजना मैंने शुरू कर दिया। आचार्य श्री टालते रहे। सन 19 की महावीर जयंती पर मैंने यहाँ से लोगों को भेजा। मैंने कहा धरना दे के बैठ जाओ, उठना मत जब तक डेट ना मिल जाए। बुढ़ाना में थे। आखिर आचार्य श्री भी भक्ति के आगे तो फिर थोड़ा सा आशीर्वाद देना ही पड़ता है। आचार्य श्री ने 31 जनवरी से 7 फरवरी तक की डेट दे दी। फिर भी कोशिश करते रहे माता जी से कहना
नवंबर में करवा लो। मैंने कहा नहीं, पंच कल्याणक होगा तो इसी डेट में होगा, चाहे काम रात दिन करवाना पड़े। और रात दिन काम करवा के मंदिर कंप्लीट हो गया। अब आप विचार करो, आचर्षी का चतुर्मास तिजारा में हुआ था, और तिजारा से चतुर्मास करके फिर वो यहाँ आए, और यहाँ आकर के पंच कल्याणक खूब अच्छी तरह से हुआ। 21 तारीख को उन्होंने प्रवेश किया, 24 तारीख को, और 31 से पंच कल्याणक थे। आचार्य बड़े प्रसन्न थे कि भगवान के दर्शन करके और तीर्थ को देख करके कि एक बहुत बड़ा तीर्थ तैयार हो गया है। आचार्य ने यहाँ खूब अच्छे से पंच कल्याणक करवाया। आप एक और चमत्कार देखिए कि भगवान निकले थे चैत सुदी 13, चैत का महीना 13 तिथि, सन 23 अप्रैल है क्या? चैत का महीना सबसे अच्छा महीना, चैत का महीना सन 13 तिथि 23 अप्रैल मंगलवार को महावीर जयंती के दिन मुनि सुब्रतनाथ भगवान प्रकट हुए। है ना? और समय क्या था? दिन के 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे जब चढ़ता सूर्य होता है। किसने निकाला उनका मुहूर्त? किसने निकाला? किसी ने नहीं। अतिशयकारी प्रतिमाएं अपने स्वयं ही मुहूर्त, स्वयं अपने आप ही सारे काम होते हैं। ठीक है। अब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैंने मेरे मन में तो बस एक ही बात थी कि मुझे जनवरी से फरवरी तक के बीच में ही पंच कल्याणक करवाना है बस, और उत्तरायण में करवाना है, दक्षिणायन में नहीं करवाना है। यानी सूर्य 6 महीना दक्षिण दिशा में रहता है और 6 महीना उत्तर की तरफ रहता है। तो मन में था कि उत्तरायण में ही करवाना है, उत्कृष्ट समय में करवाना है। पंच कल्याणक हो गया, सारे काम हो गए। माघ सुधी 13 को भगवान की स्थापना हुई। कौन सी 13? 10 लक्षण पर्व है, साल में 3 बार आते हैं, चैत में, भादों में और माघ में 3 बार आते हैं। निकले थे 10 लक्षण की 13 को और स्थापना हुई 10 लक्षण की 13 को। कैसा संयोग! जबकि मैंने ऐसा कोई सोचा नहीं था कि मुझे 10 लक्षण की 13 देख के बिठाना है, ऐसा नहीं सोचा था। मुझे इस डेट में करवाना है, बस यही सोचा था मैंने कि मुझे यही समय चाहिए है। अंदर से भाव आ रहे थे कि मुझे यही समय चाहिए है। सारे मना कर रहे, काम के नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन मुझे काम तो इसी समय में करना है। अब कौन कहलवा रहा था मेरे से? भगवान है। हालांकि भगवान नहीं कहलवाते, फिर भी एक अतिशयकारी प्रतिमाओं का सारा काम उसी तरह से होता है। और आचार्य ने यहाँ पर स्थापना करी और उसी सन 20 में 2020 में दूसरे महीने में 20 तारीख को भगवान का मोक्ष कल्याणक था। क्या? 20 तारीख दूसरा महीना और 2020 सन मोक्ष कल्याणक पड़ा उस दिन। आप अपने आप ही सारे संयोग बैठ रहे हैं। तो फिर वो जो प्रोग्राम मैंने रखा था वो 7 फरवरी से 20 फरवरी तक महामस्तकाभिषेक का रख दिया था। आप लोग तो शायद पंच कल्याणक में नहीं आए होंगे। आए थे? आप आए थे। बहुत से लोग अब नहीं आ पाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप भगवान का अतिशय स्वयं देखिए कि सारा काम भी हो गया, पूरी धर्मशाला भी बन गई,
पूरा मंदिर भी बन गया, चंदन वाला भवन भी बन गया, ऑफिस भी बन गया, मतलब सब काम हो गया। फिर पंच कल्याणक हुआ और आचार्य श्री यहाँ से 22 तारीख को बिहार करके कोटा की तरफ जाते हैं। मुरैना जाने का प्रोग्राम था, कोटा की तरफ जाते हैं। कोटा में से जब बिहार करते हैं तो रास्ते में पता चलता कि कोरोना आ गया। फिर 12 तक पहुंचते हैं, उसके बाद फिर लॉकडाउन लग जाता है और वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। आप विचार करो कि पंच कल्याणा खूब सानंद संपन्न हुआ, सानंद संपन्न हुआ। यदि 1 महीना पहले कोरोना आता तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। पूरा मंदिर बन गया, पंच कल्याणक हो गया, भगवान मंदिर में विराजमान हो गए, बहुत सारे भक्तों ने दर्शन भी कर लिए। उसके बाद कोरोना आया और कोरोना में भगवान मुझे अकेले में मिल गए, ये बहुत बड़ी बात थी। खूब बैठी रहती थी भगवान के पास में, खूब भक्ति करते थे हम लोग, खूब ध्यान करते थे, हैं। खूब अच्छा लगा, मतलब अच्छा, मतलब कोरोना आया इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत लोगों को कष्ट भी हुआ। अच्छा ये लगा कि भगवान की भक्ति के लिए बहुत समय मुझे मिल गया। और अतिशय देखिए कि यहाँ से प्रशासन वाले आए, बोले आपकी धर्मशाला चाहिए क्वारंटीन करने के लिए, तो ले लो भाई, दे दी। लोग आते, कोई 8 दिन रहता, कोई 5 दिन रहता, कोई 7। जो बाहर से आते उन्हें पहले यहाँ रखा जाता था, या जिनका ये रहता कि पता नहीं इसको कोरोना है नहीं है, ऐसा पेशेंट भी यहाँ रखा जाता था। करीब उन्होंने 1.5-2 महीने तक धर्मशाला 3 महीने तक लेके रखी। एक पेशेंट कोरोना का नहीं निकला, एक पेशेंट भी नहीं निकला। और जब निकल ही नहीं रहे थे तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा अब खाली करो धर्मशाला। उन्होंने धर्मशाला खाली करी और जिस दिन उन्होंने धर्मशाला खाली करी उसी दिन से कोरोना का पेशेंट जहाजपुर में आने शुरू हो गए। और पूरे परिसर में जितने लोग अंदर रहे, चाहे स्टाफ के हो चाहे कोई भी हो, एक को भी कोरोना नहीं हुआ। इतना अतिशय है भगवान का, इतना अतिशय है। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी 12 में पहुँचे, वहाँ चतुर्मास भी वहीं किया क्योंकि पूरे चतुर्मास में भी कोरोना ही था। तो वहाँ पर चतुर्मास किया और चतुर्मास के दिन 15 तारीख की दिवाली थी। दिवाली के सुबह भगवान की भक्ति करी, है, लड्डू चढ़वाया, प्रवचन किए। दिवाली के दिन फिर एक दिन पहले चतुर्दशी होती है, तो चतुर्दशी के दूसरे दिन दिवाली होती है, तो चतुर्दशी का उपवास था। फिर दूसरे दिन आहार किया। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का और जहाजपुर के पंच कल्याणक का। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और 13 तिथि को भगवान के स्थापना और भूगर्भ से निकलने का। आगम में नय का, मनुष्यों में वय का और भगवान के अतिशय का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का। आज आपकी जहाजपुर की बड़ा ही महत्व है। काम करने में हाथ सधा का, हनुमान की गदा का और आने वालों में नागदा का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? मोदी नगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में मोदी नगर का। बड़ा ही महत्व है। आगरा।
जीवन में जरा का, रहने में धरा का और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर, फतेहपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में फतेहपुर, जबलपुर और जयपुर का। दिल्ली, बुद्ध विहार, अच्छा। कहानी में शेख चिल्ली का, त्रियंचों में बिल्ली का और आने वालों में बुद्ध विहार दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, अंगुली में पौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में गाजियाबाद का। बड़ा ही महत्व है। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में राजा खेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। मेरठ, मेरठ से आए हैं, अच्छा। लुहार में खटखट का, वृक्षों में बट का और आने वालों में मेरठ का। बड़ा ही महत्व अनाज है। में दाने का, इनाम में पाने का और मेरठ में आचार्य ज्ञान सागर जी की प्रेरणा से मंदिर बनाने का। बड़ा ही महत्व है। सरधना, रसोई में धना का, बारात में बनना का और आने वालों में सरधना का। बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही थोड़ा महत्व है। बेस बढ़ाना, बेस। दीमापुर, अच्छा। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में दीमापुर का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में कासगंज का। बड़ा ही महत्व है। बेंगलोर, जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। केकड़ी, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में केकड़ी का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। चितावा, मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में चितावा का। बड़ा ही महत्व है। जेब में नोट का, नेता में वोट का और आने वालों में बड़ौत का। बड़ा ही महत्व है। पांडिचेरी, फलों में बेरी का, नहीं होने में देरी का और आने वालों में पांडिचेरी का। बड़ा ही महत्व है। मैं यहाँ पे जो है 2015 में जब मुनि सरस्वती भगवान की जो प्रतिमा जी थी, भगवान जी की वहाँ पे विराजमान थी, उस टाइम में आया था यहाँ पे, और उस टाइम बहुत हालत खराब थी। उसके बाद भगवान ने बहुत आशीर्वाद किया जी। मैं आपका रोज प्रवचन सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज साक्षात आपके दर्शन हुए। बंदाई माता जी, बंदाई माता जी, बंदाई माता जी। हम गाजियाबाद से आए हैं, मोदी नगर से मेरे ससुर जी बस लेके आए हैं, और मेरा सौभाग्य है कि आज आपके साक्षात दर्शन हो रहे हैं। इस मूर्ति के लिए मतलब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी बहुत सारे दर्शन अभी हम करके आए हैं, गोलाकोट भी गए और भी हम यहाँ पे एमपी में कुंडलपुर भी गए। तो इसकी छटा जो है मतलब एक तो बहुत मोहक है, आकर्षक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे और भी परिवारों के साथ हम बार बार यहाँ आते रहें। आप सौभाग्य होगा और आपके आशीर्वाद होगा तो हम ज़रूर यहाँ पे आते रहेंगे। कि हमारा जो मंदिर है वो भी बढ़ चढ़ के हो जाए, और हमारे गांव के पास जो भीकमपुर में मूर्तियाँ निकली है वो भी तरक्की करे, क्योंकि वो अभी वैष्णव मंदिर में रखी हुई है। हम चाहते हैं कि अपने स्थान पे आ जाए। भगवान का इतना चमत्कार है कि हम जहाजपुर की यात्रा का टूर का बना हम लोगों का, पर मैंने मन में सोचा कि हमारे यहाँ का एटीएम खाली हो गया था, दूसरा एक एग्रीमेंट चालू हुआ था। मैंने सोचा कि इसका पूरा प्रोसेस हो जाए जहाजपुर जाने के पहले, तो मैं बहुत अच्छी यात्रा हो जाएगी। तो मेरा इधर का आने का हुआ, तो उस दिन उसका पूरा फॉर्मेलिटी पूरी अदा हो गई। और कल इधर से चमलेश्वर से हम निकले और फ़ोन आ गया कि ये इसकी मशीनें आपके घर पे आ गई हैं, आप ताला खुलवा दीजिए, मैं रख दूँ।
तो इतना बड़ा चमत्कार मुनि शोभितनाथ भगवान का। आज मैं दूसरी बार आई हूँ, मन बड़ा खुश है, मेरा काफ़ी प्रसन्न है और मैं इसी तरह मुनि शोभितनाथ भगवान के चरणों में बारंबार आती रहूँ। आपसे विनती करते हैं कि जिस शक्ति से, जिस प्रबल शक्ति से आपने भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान को इस मंदिर में स्थापित करा, तो हम सब की ओर से हम लोग चाहते हैं कि हमारे भी जो नेमिनाथ भगवान है, आप अपनी प्रबल शक्ति से उनको हमारे मंदिर में विराजित कीजिए। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशियाँ।